हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। तो x का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो तभी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, बोथ साइड डिग्री 1 है और x प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया है ना। तो लीनियर इक्वेशन हो गया ये। सेम यहाँ पर भी x का डिग्री 1 है और ये x प्रेजेंट रहेगा, तो लीनियर इक्वेशन ये भी हो गया। यहाँ स्टूडेंट्स x का डिग्री क्या है, 2 है, कैंसिल आउट भी नहीं होगा और प्रेजेंट भी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन। सेम यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का पावर 1 प्रेजेंट रहेगा, यानी कि डिग्री 1 रहेगा, तो किस टाइप का इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन। पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, कौन सा है जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको सॉल्यूशन बताना है, तो देखेंगे क्या करते हैं। x का वैल्यू फाइंड करना है, लीनियर इक्वेशन है, तो x को सेपरेट कर लीजिए। तो √3x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, 2√3, 4 और 2 6, तो ये √3 x का वैल्यू आ गया। ओके, तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, या ठीक है 2√3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, तो 2√3 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 आ गया, प्लस 2 3 6, 3 में से √3 है तो 1 प्लस √3 हो जाएगा। √3 से √3 क्या हो जाएगा, बहुत साइड कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3 आ जाएगा आंसर। या इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस √3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड। एक तो ये होगा कि वेरीफाई करा लो, ऑप्शन से आप चेक कर लो किसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आता है, जिसमें आ जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अदरवाइज आप बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो एज यू विश। ओके, तो हम क्या करेंगे, बेसिक से कर लेंगे। तो अदरवाइज हम तो हिट एंड ट्रायल करते, तो कैसे करते, -1 चेक करते, तो -6 + 5 कितना हो गया, -1 अपॉन 7 -4 3, 1/3 आया इसका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, -1/3 से हम राइट हैंड साइड पुट किया, तो 5 - 3 2 और 6 - 4 कितना आ गया, 4, तो ये 1/2 आया, तो ये इक्वल आया ही नहीं, -1 तो हो गई नहीं। तो 6 5 11 7 4 11 1 आया, 5 3 8 6 2 8, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 आ रहा है बोथ साइड पुट करने पर। तो कैसे आएगा देखेंगे। तो आपने क्या करना है, 6x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इंटू 2x + 6 इज इक्वल 4x + 7 इंटू 3x + 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 दूनी 12x, 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 36x, प्लस 5 दूनी 10x, प्लस 6 पंचे 30 इज इक्वल 4 तिया 12x स्क्वायर, प्लस 5 चौको 20 x, 7 तिया 21x, 7 पना 35, 12x स्क्वायर बोथ साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 36 + 10 कितना हो गया, 46x प्लस 30, और ये 20 + 21 कितना हो जाएगा, 41, सो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो माइनस का 41x माइनस 35 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 46 - 41 कितना हो गया, 5x, और 30 - 35 माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 5x = 5, x का वैल्यू कितना आ गया, 1। अदरवाइज हमने आपको दूसरा तरीका बता रखा है कि ऑप्शन से वेरीफाई करते, 1 आप पुट करते, तो क्या जाता, 6 × 1 + 5/4 × 1 + 7 कितना आ रहा है, 6 5 11 7 4 11, ये 1 आया लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह राइट हैंड साइड भी चेक कर लो, क्या 1 आ रहा है, 1 आएगा तो सही है। तो 3 × 1 + 5/2 × 1 + 6, तो 5 3 8 6 2 8, यस, तो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो ऑप्शन 1 x = 1 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो कैसे करेंगे, एक तो ये तरीका हो गया कि ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, दूसरा क्या हो गया कि आप उसको बेसिक से सॉल्व कर लो। तो बेसिक से कर लेंगे, क्या लिखा हुआ है, x - a/b + c, और ये राइट हैंड साइड +3 है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो
एक्स माइनस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। -3 इक्वल टू 0 हो गया, तो एक्स माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, इस -3 को -1 एक बार इसके साथ लिखा, प्लस एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए -1 इसके साथ लिखा, प्लस एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो 1 1 1 2 3 -3 हो गया, ठीक है। 1 1 सेपरेट कर दे सभी में। एलसीएम ले लिया आपने इसमें b प्लस सी, तो क्या आ जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इसमें भी एलसीएम आ जाएगा x माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सॉरी सी प्लस है, ठीक है, प्लस a प्लस बी, यहाँ भी एलसीएम आएगा, तो x माइनस सी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, नोमिनेटर में आपका एलसीएम आ गया x माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा सभी में, तो क्या बचेगा 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये तो 0 है होगा नहीं, ठीक है, तो किसको होना पड़ेगा 0, इसको, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी x की, a प्लस बी प्लस सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो मैन का एज कितना है स्टूडेंट्स, x ईयर्स, और सन का कितना है y ईयर्स, ठीक है। तो ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, तो x क्या है 3y है, ठीक है। आफ्टर 14 ईयर्स, तो मैन का एज कितना हो जाता है x प्लस 14, आफ्टर 14 ईयर्स द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। सन का एज कितना हो जाएगा आफ्टर 45 प्लस 14, तो उसका ट्वाइस हो गया, डबल हो गया मतलब, ठीक है। तो देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो प्रेजेंट एज पूछा गया, सन का मीन्स y का वैल्यू पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू 3y पुट कर दो इसमें, तो 3y प्लस 14 इक्वल 2y प्लस 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 2y इक्वल 28 माइनस 14, तो कितना आ गया y इक्वल कितना आ गया 14। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1/4 of 1/3 of 1/2 ऑफ ए नंबर इज 12 देन नंबर, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो नंबर मान लीजिए आप, सपोज नंबर क्या मान लिया आपने, नंबर मान लिया कि x है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ ए नंबर, तो 1/2 क्या होगा, हाफ हो गया, ये 1/2 हो गया, 1/2 का 1/3 करोगे तो 1/3 हो गया, 1/3 का 1/4 कर दोगे तो ये 1/4 हो गया, ओके। एज कितना गिवन है 12, देन नंबर पूछा गया है, तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 × 12 = 24 इक्वल 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 × 12, तो 12 चौको 48, कैरी 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज मैक्सिमम ओनली 1 सॉल्यूशन देगा, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे ना, क्योंकि ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, तो एक्स और वाई की कई सारा वैल्यू हो सकती है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ओके। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 2 इच। तो जो इक्वेशन है आपका स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को वो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने ऑप्शन ए चेक किया पहले, x इक्वल 4 y इक्वल 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, यदि वो राइट हैंड साइड आ जाता है तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आपने पुट किया, तो 4 माइनस 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, राइट हैंड साइड है, यस, ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। बी भी चेक कर लेंगे, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 पुट किया, तो x इक्वल टू 2 पुट किया और y का वैल्यू कितना पुट किया 0,
तो ये 0 पुट किया, 0 इंटू 2, तो ये भी क्या आ गया 2, ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। सी वाला पुट करेंगे, x इक्वल 6 y इक्वल टू 2, तो ये 6 पुट किया, फिर -2 y इक्वल 2 पुट किया, तो 6 - 4 कितना है 2, तो ये भी हो गया करेक्ट। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो गए ना, तीनों क्या है करेक्ट है। एबीसी करेक्ट है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन 8 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ द लाइन कट्स y एक्सिस 8 पॉइंट। तो ये जो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ठीक है, तो लाइन क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, कट्स y एक्सिस पर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो द लाइन कट्स y एक्सिस की लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बिकॉज y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा 0, तो x को 0 पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 4, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 4/3। तो जो लाइन है आपका, तो ये लाइन इस फॉर्म में है। ओके, तो ये वाला जो, ठीक है, इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आ गया 0,4/3। तो लाइन किस पॉइंट पर कट कर रही है, y एक्सिस को 0,4/3 पॉइंट पर। ठीक है, y एक्सिस कट कर रही है, इसलिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और y कोऑर्डिनेट आपने फाइंड किया कितना है 4/3। नेक्स्ट, if x equal 1 y equal 1 is solution of this, then find the value of a। तो इक्वेशन क्या है लाइन का, 9ax प्लस 12ay इक्वल 63, x इक्वल 1 और y इक्वल 1 क्या है, सॉल्यूशन है इस लाइन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि ये सेटिस्फाई करेगा लाइन को, तो पुट कर दीजिए x इक्वल 1 y इक्वल 1 is a solution of given line। ओके, सो ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो, तो ये जाएगा 9a इंटू 1 प्लस 12a इंटू 1 इक्वल 63, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 1 में, तो 9a आ गया प्लस 12a इक्वल 63, 12 और 9 कितना होगा 21a इक्वल 63, तो a इक्वल 63/21, तो a इक्वल 21/83, a का वैल्यू कितना आ गया 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।